आज हम बात करेंगे आईएसओ 9001 के क्लॉज 4.1 की। यह क्लॉज एक ऑडिटेबल कंपोनेंट है और इसमें संगठन के कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस क्लॉज को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम क्लॉज 4.1 संगठन और उसके संदर्भ को समझना देख रहे हैं। यह क्लॉज कहता है कि संगठन को अपने बाहरी और आंतरिक मुद्दों को पहचानना चाहिए, जो उसके उद्देश्यों और रणनीतिक दिशा से जुड़े हों। इन मुद्दों का प्रभाव उसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के परिणामों पर पड़ सकता है। संगठन को इन मुद्दों की निगरानी और समीक्षा भी नियमित रूप से करनी चाहिए। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं क्लॉज 4.1 का ऑडिट उद्देश्य। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संगठन ने अपने लिए आंतरिक और बाहरी मुद्दों की पहचान, निगरानी और समीक्षा की हो। ये मुद्दे संगठन के उद्देश्य और रणनीतिक दिशा से जुड़े होने चाहिए। ऑडिटर को यह देखना है कि क्या यह प्रक्रिया सही ढंग से लागू की गई है। इस स्लाइड में हम ऑडिट प्रश्नों की बात कर रहे हैं, जो क्लॉज 4.1 के तहत पूछे जाते हैं। ऑडिटर यह देखना चाहता है कि संगठन ने आंतरिक और बाहरी मुद्दों की पहचान कैसे की है। सवाल होंगे जैसे, क्या आप दिखा सकते हैं कि संगठन मुद्दों की पहचान कैसे करता है? कौन सी प्रक्रिया से यह तय होता है कि कौन से मुद्दे क्यूएमएस के लिए महत्वपूर्ण हैं? इस मूल्यांकन में कौन शामिल होता है? इन प्रश्नों का जवाब संगठन की समझ और तैयारी को दर्शाता है। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं क्लॉज 4 के तहत आंतरिक मुद्दों की। ऑडिटर यह जानना चाहेगा कि संगठन में कौन-कौन से आंतरिक मुद्दे क्यूएमएस को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृति, स्टाफ की कौशल स्तर और ऑन ऑपरेशनल प्रदर्शन। दूसरा प्रश्न यह होगा कि संगठन इन आंतरिक परिस्थितियों में बदलाव की निगरानी कैसे करता है। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं क्लॉज 4 के अंतर्गत बाहरी मुद्दों की। ऑडिटर यह जानना चाहेगा कि संगठन के क्यूएमएस को कौन-कौन से बाहरी कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि बाजार प्रवृत्तियां, आर्थिक बदलाव, नियम कानून, ग्राहक अपेक्षाएं आदि। दूसरा सवाल यह होगा कि संगठन इन बाहरी बदलावों की जानकारी कैसे रखता है। इस स्लाइड में हम समझते हैं कि आंतरिक और बाहरी मुद्दों का संगठन की रणनीतिक दिशा से क्या संबंध है। ऑडिटर पूछेगा, क्या ये मुद्दे संगठन के उद्देश्य और रणनीति से जुड़े हुए हैं? क्या ये मुद्दे आपके क्यूएमएस के परिणाम प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं? संगठन को यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस तरह से इन मुद्दों को रणनीति के साथ जोड़कर देखता है। इस भाग में बात हो रही है मॉनिटरिंग और रिव्यू की। ऑडिटर पूछेगा, ये आंतरिक और बाहरी मुद्दे कितनी बार समीक्षा किए जाते हैं? क्या आपके पास मैनेजमेंट रिव्यू या स्ट्रैटेजी मीटिंग्स के रिकॉर्ड हैं, जिनमें इन मुद्दों की चर्चा होती है? इससे यह सुनिश्चित होता है कि संगठन इन मुद्दों पर निरंतर नजर रखता है और अपडेट रहता है। क्लॉज 4 के लिए ऑडिटर को कुछ ऑब्जेक्टिव एविडेंस देखना होता है, जैसे स्वॉट या पेस्टले एनालिसिस, बिजनेस रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स, मैनेजमेंट रिव्यू की मीटिंग मिनट्स, स्टेक होल्डर एनालिसिस या मार्केट रिसर्च के रिकॉर्ड्स, और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो दिखाए कि समय के साथ इश्यूज कैसे बढ़ले हैं। इस स्लाइड में क्लॉज 4 से जुड़ी आम गलतियां दिखाई गई हैं। अगर संगठन ने अंदरूनी या बाहरी मुद्दों की पहचान ठीक से नहीं की है, जैसे कि एसवॉट या पेस्टियल डॉक्यूमेंट नहीं मिले, अगर मुद्दे तो लिखे हैं पर उनका संगठन के लक्ष्य या क्यूएमएस से कोई सीधा रिश्ता नहीं है, अगर इन मुद्दों की निगरानी या समय-समय पर समीक्षा नहीं की गई, जैसे आखिरी बार 1 साल से पहले देखा गया हो, अगर जो मुद्दे लिखे गए हैं वो पुराने समय के हैं और अब की स्थिति को नहीं दिखाते। इन बातों से यह समझ आता है कि क्लॉज 4 को सही तरीके से लागू करना बहुत जरूरी है। इस स्लाइड में संगठन के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं। अंदरूनी मुद्दों के लिए स्वॉट और बाहरी मुद्दों के लिए पेस्ट एल जैसे टूल्स का उपयोग करें। मैनेजमेंट रिव्यू में इन मुद्दों को शामिल करना न भूलें। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस हर साल या जब भी बड़ा बदलाव हो,
तब जरूर अपडेट करें। ग्राहक की शिकायतें, प्रतियोगी की स्थिति, टेक्नोलॉजी बदलाव, आर्थिक हलचल या स्टाफ टर्नओवर, ये सभी संभावित मुद्दों में गिने जा सकते हैं।